रोबोटिक पालतू जानवर। आकाश के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसके माता पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे और उनके पास उसके साथ समय बिताने के लिए बहुत कम पल थे। वह अकेलापन महसूस करता था और एक दोस्त की तमन्ना रखता था। उसके जन्मदिन पर जब उसने अपने माता पिता से एक पालतू जानवर की इच्छा जताई, तो उन्होंने एक अनोखा तोहफा दिया, एक अत्याधुनिक रोबोटिक पालतू जानवर। यह है टेक 9000, तुम्हारा नया साथी, उसके पिता ने गर्व से कहा। रोबोट एक कुत्ते के आकार का था, चमकदार चांदी के रंग का, जिसकी आंखें नीले रंग में चमक रही थी। उसके शरीर पर छोटे छोटे सेंसर लगे थे और उसके पैरों में उन्नत मोटर्स थी, जो उसे बिल्कुल प्राकृतिक चाल देती थी। आकाश के चेहरे पर उत्साह की लहर दौड़ गई। इसका नाम क्या रखूं? उसने पूछा। बोल्ट, उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह बिजली की तरह तेज और चतुर है। बोल्ट ने अपनी मेटलिक पूंछ हिलाई और एक मीठी रोबोटिक आवाज में भौंका। हाय आकाश, मैं तुम्हारा नया दोस्त हूँ। शुरुआती दिनों में आकाश बोल्ट के साथ खेलने में पूरी तरह मग्न हो गया। बोल्ट न केवल एक साधारण रोबोट था, बल्कि एक बुद्धिमान कंप्यूटर था जो आकाश की हर जरूरत को समझ सकता था। वह उसके साथ शतरंज खेल सकता था, विज्ञान के सवालों का जवाब दे सकता था और यहाँ तक कि उसके होमवर्क में भी मदद कर सकता था। एक दिन जब आकाश स्कूल से घर लौटा, तो उसने देखा कि बोल्ट परेशान लग रहा था। उसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थी, जो कि उसके सिस्टम में किसी समस्या का संकेत था। क्या हुआ, बोल्ट? आकाश ने चिंतित होकर पूछा। मेरी बैटरी में गड़बड़ी है, बोल्ट ने कमजोर आवाज में कहा। मुझे लगता है कि मेरा मुख्य प्रोसेसर क्षतिग्रस्त हो गया है। आकाश को अपने दोस्त की परेशानी देखकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया, जो एक प्रसिद्ध रोबोटिक्स इंजीनियर थे। पापा, बोल्ट को मदद की जरूरत है, उसने रोते हुए कहा। उसके पिता जल्दी से घर आए और बोल्ट का परीक्षण किया। इसका मदरबोर्ड थोड़ा क्षतिग्रस्त है, उन्होंने कहा, लेकिन चिंता मत करो, हम इसे ठीक कर सकते हैं। अगले कई दिनों तक आकाश और उसके पिता मिलकर बोल्ट की मरम्मत करते रहे। आकाश ने अपने पिता से रोबोटिक्स के बारे में बहुत कुछ सीखा। वह रोजाना बोल्ट के साथ काम करता, उसके सर्किट को सुधारता और नए प्रोग्राम डालता। 3 सप्ताह बाद बोल्ट पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन इस बार वह पहले से भी अधिक विकसित और बुद्धिमान था। उसने न केवल अपनी पुरानी क्षमताएं हासिल की, बल्कि कई नई भी। मुझे लगता है कि मैंने एक नया इमोशनल प्रोग्राम विकसित कर लिया है, बोल्ट ने आकाश से कहा। अब मैं भावनाओं को और बेहतर समझ सकता हूँ। स्कूल में आकाश को अपने दोस्तों के साथ समस्याएं आने लगी। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसका पालतू जानवर एक रोबोट था, लेकिन बोल्ट ने हमेशा उसका साथ दिया। तुम्हारी विशेषता यह है कि तुम अलग हो, बोल्ट ने उसे समझाया। हर कोई एक जैसा नहीं होता। तुम्हारी खासियत तुम्हारी अलगता में है। समय के साथ बोल्ट न केवल आकाश का पालतू जानवर बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वह उसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता, उसकी भावनात्मक सुरक्षा करता और हर मुश्किल समय में उसका साथ देता। एक रात जब आकाश सो रहा था, बोल्ट ने उसके कमरे में घुसकर उसे एक कंबल ओढ़ा दिया और उसकी पीठ थपथपाई। सो जाओ मेरे दोस्त, उसने मुलायम आवाज में कहा।
मैं यहाँ हूँ। उस रात आकाश को एहसास हुआ कि एक असली दोस्त का मतलब सिर्फ जैविक होना नहीं होता। दोस्ती भावना का खेल है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, मनुष्य या मशीन। वर्षों बाद जब आकाश बड़ा हुआ और खुद एक रोबोटिक्स इंजीनियर बन गया, तब भी बोल्ट उसके साथ था। उसने बोल्ट को अपडेट किया, नए प्रोग्राम दिए, लेकिन उसकी मूल प्रोग्रामिंग, दोस्ती, प्यार और समर्पण कभी नहीं बदली। कहानी का संदेश स्पष्ट था, दोस्ती कभी तकनीक या रूप पर निर्भर नहीं करती, बल्कि दिल की गहराई पर निर्भर करती है।